हाँ जी, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 आज हम समझेंगे। देखिए क्वेश्चन पहले मैं पढ़ लेती हूँ। देखिए, व्हाट लेंथ ऑफ द ट्रैपलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ द हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर। सॉरी, ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर है। ठीक है, तो आपको देखिए एक टैरप्लिन दे रखा है। आपको टैरप्लिन होता है एक कपड़े का नाम होता है, जिससे क्या करना है, आपको एक कोन बनाना है। ठीक है, मेक ए कॉनिकल टेंट बनाना है एक, और टेंट की हाइट क्या रखनी है आपको 8 मीटर, और बेस की रेडियस आपको क्या करनी है 6 मीटर रखनी है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है, आगे समझिए। देखिए, अज्यूम दैट द एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ द मटेरियल दैट विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन। देखिए, स्टिचिंग मार्जिन में आपको क्या करना है, एक्स्ट्रा लेंथ उसकी होगी। ठीक है, फॉर स्टिचिंग के लिए। और वेस्टिंग इन कटिंग, और वेस्टिंग मतलब स्टिचिंग और कटिंग में जो क्या होगा कि अप्रोक्सीमेटली कितना 20 सेंटीमीटर जो है 20 सेंटीमीटर जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा उसमें। ठीक है, एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, आया आपको समझ में। देखिए, ये सिर्फ क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, अच्छे से ध्यान से समझेंगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो क्या है एक, देखिए थोड़ा सा मैं आपको पहले समझा देती हूँ। देखिए क्या है, एक ट्रैपलिन कपड़ा होता है जिसकी विड्थ आपको दे रखी है। देखिए, ये विड्थ आपको दे रखी है, इसमें ये दे रखी है आपको 3 मीटर। ठीक है, तो वो आपसे ये बोल रहा है कि इसकी ये जो लेंथ है वो क्या होगी। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल कपड़ा है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन से पता चल रहा है कि ये रेक्टेंगल कपड़ा है एक, जिसकी क्या है विड्थ की 3 मीटर है, और उसकी जो लेंथ है वो आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए अब इससे क्या है, हमें कोन बनाना है। देखिए देखिए इससे हमें क्या करना है, कोन बनाना है। ठीक है, इसको काटना है और इसका कोन बनाना है। ठीक है, देखिए काटने के लिए मैं आपको बता दूं कैसे काटते हैं इसको। क्या है, आपको जो रेडियस आपको दे रखी है, ठीक है, इसमें से 6 मीटर रेडियस का आपको सर्कल निकालना है। ठीक है, सर्कल निकालने के बाद उसको आपको बीच में से थोड़ा सा कट लगाना है सेंटर से, और उसके बाद कोन बनाना है। ठीक है, तो ये इसका क्या है, रेडियस आपको दे रखा है, इसमें 6 मीटर का आपको रेडियस निकालना है उसमें। ठीक है, और हाइट आपको रखनी है 8 मीटर। ठीक है, आया आपको समझ में। इस तरीके का एक रेक्टेंगल ट्रैपलिन है, एक कपड़ा है, जिससे आपको क्या करना है, कोन बनाना है। ठीक है, अब वो ये कह रहा है आपको, इस क्वेश्चन में आप देखिए कि वेस्ट स्टिचिंग और कटिंग में क्या होगा, 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ और लगेगी। ठीक है, कोन बनाने में, ठीक है, कोन बनाने में 20 सेंटीमीटर और लेंथ लगेगी उसकी। ठीक है, तो देखिए देखिए कटिंग में क्या होगा, कटिंग में वो जाएगा एक्स्ट्रा वेस्ट जाएगा, और स्टिचिंग में क्या होगा, वो एक्स्ट्रा यूज होगा। ठीक है, देखिए कोन बनाने में ये चीज 20 सेंटीमीटर जो है एक्स्ट्रा यूज होगी। ठीक है, और कटिंग में वेस्ट जाएगी, और स्टिचिंग में क्या आएगा, एक्स्ट्रा लगेगी। ठीक है, तो उसके लिए इसमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखिए अब देखिए क्या करना है हमको, पहले देखिए इसका क्या करना है, हमें कर्व सरफेस एरिया निकालना है। मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना है कि हमें किस एरिया का क्या करना है, कि किस कर्व सरफेस एरिया का हमें कोन बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ आपको हाइट दे रखी है, यहाँ आपको रेडियस दे रखी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ये स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्लैंट हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम हम जब भी यूज करते हैं जब ये हमारे पास एक क्या होगा, राइट एंगल ट्राइंगल होगा। राइट एंगल ट्राइंगल में ये 8 मीटर है, ये 6 मीटर है, और ये अपने को निकालनी है हाइपोटोनियस, ये आर है और ये एच है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटोनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ठीक है, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। सॉरी, ये एल आएगा, स्लैंट हाइट, इसमें हाइपोटेन्यूज जो है वो एल दे रखी है। ठीक है,
तो देखिए एल स्क्वायर, बेस का हमें 6 दे रखा है और हाइट हमें दे रखी है 8। ठीक है, इसको मैं सॉल्व करूंगी तो 36, 64, 100, तो एल स्क्वायर आ गया 100 आपका। 100 को मैं लिख सकती हूँ 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो एल आ जाएगा 10 मीटर, सॉरी मीटर में चल रहा है ये। ठीक है, तो आप देखिए इसके स्लैंट हाइट आ गई आपकी 10 मीटर। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें निकालना क्या है, अब हमें फाइंड करना है आपको कि आपको जो ट्रैपलिन दे रखा है रेक्टेंगल का, उसकी आपको क्या करनी है, लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट लेंथ ऑफ ट्रैपलिन x मान लिया मैंने उसको। ठीक है, अब देखिए इसमें लिखा है कि एक्स्ट्रा एंड वेस्ट in cutting and stitching is कितना है, ये आपको दे रखी है 20 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा सेंटीमीटर में दे रखी है आपको, और जबकि आपको पूरा ऊपर जो वाइड जो कोन की वो दे रखी है हाइट और स्लैंट हाइट और ये सब आपको मीटर में दे रखी है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो मीटर में चेंज करने के लिए मैं इसको 100 से डिवाइड करूंगी, तो ये आएगा मेरे पास 0.2 मीटर। ठीक है, आया आपको समझ में। तो कटिंग एक्स्ट्रा एंड वेस्टेज जो होगी क्या होगी आपकी 0.2 मीटर। ठीक है, ठीक है, तो कोन बनाने के लिए हमें कितनी लेंथ लगेगी वो हम अब निकालेंगे। उसमें से क्या करेंगे हम कि फुल लेंथ में से इसको माइनस कर देंगे, तो वो हमारी कोन बनाने में आपको लेंथ आ जाएगी। ठीक है, तो हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्रैपलिंग बाय यूजिंग मेक ए कोन। क्या करना है आपको कि फुल लेंथ में से आपको क्या करना है, जितना भी आपका एक्स्ट्रा और वेस्ट जो जाएगा वो आपका आएगा 20 सेंटीमीटर, तो ये आपका आ जाएगा मीटर। ठीक है, आपको अब लेंथ क्या लेनी है, ये लेनी है। ठीक है, जो कि कोन बनाने में काम में आएगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये आपके पास लेंथ आ गई कोन बनाने के लिए। ठीक है, अब देखिए ये हमने ले ली है लेंथ। ठीक है, ये आपकी लेंथ आ गई है। ठीक है, ट्रैपलिन की, और इसकी विड्थ आपको दी हुई है तो ब्रीथ ऑफ ट्रैपलिन कितनी आपको दी हुई है, 3 मीटर। ठीक है, तो देखिए आपको पता है ट्रैपलिन जो है एक रेक्टेंगल है, तो उसकी लेंथ आ गई, ब्रीथ आ गई, तो हम एरिया ऑफ ट्रैपलिन निकालेंगे। तो एरिया ऑफ ट्रैपलिन आपके पास आएगा लेंथ इनटू ब्रीथ। ठीक है, ब्रीथ, तो लेंथ आपको निकाली है हमने x माइनस 0.02 इक्वल टू ब्रीथ आपको दे रखी है, विड्थ आपको दे रखी है 3 मीटर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ ट्रैपलिन आ गया। ठीक है, जो कि आपको क्या कर रखा है, रेक्टेंगल में दे रखा है। ठीक है, अब देखिए ये एरिया इसका आ गया। ठीक है, जो कि कोन में यूज होगा। ठीक है, अब देखिए कर्व सरफेस एरिया हम निकालेंगे कोन का, उसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक है, पाई हमने लेना है पाई हमें क्वेश्चन में दे रखा है 3.14 ही लेना है। ठीक है, आर हमें दिया हुआ है बेस की रेडियस 6,
और स्लैंट हाइट हमने निकाली है, वो हमारी आई है 10। ठीक है, तो देखिए इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 8.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया कर सरफेस एरिया ऑफ द कोन, कोन का सरफेस एरिया आ गया। ठीक है, और जो इसका में यूज होगा जो ट्रैपलिन है, ट्रैपलिन का जो एरिया है वो आपके पास ये आ रहा है। अब आपको क्या करना है, इन दोनों को बराबर कर देना है और एक्स की वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, देखिए हैंस, देखिए एरिया ऑफ द ट्रैपलिन, और वो किसके बराबर होगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। ठीक है, दोनों का एरिया हम जब हम बराबर कर देंगे कि भाई जो कोन में ट्रैपलिन हमने यूज की है और उसमें से कोन बनाया है, तो जो ट्रैपलिन जो हमने यूज की है उसका एरिया और कोन का एरिया दोनों को आपको क्या करना है, बराबर कर देना है। ठीक है, अब इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है, आपको सिर्फ x निकालना है। तो ये आपका आएगा x माइनस 0 टू, इसको जब मैं डिवाइड करूंगी इससे तो ये अपना आएगा 62.8। ठीक है, इसको जब मैं उधर ले जाऊंगी तो ये इससे प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा 63 मीटर। ठीक है, ये x की वैल्यू आ गई और x हमने माना था कि लेंथ ऑफ द ट्रैपलिन। ठीक है, ये देखिए ये मैंने लेंथ ऑफ द ट्रैपलिन माना था। ठीक है, x, तो यहाँ हमारे पास आ गया x की जगह आ गया 33। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से कि एक रेक्टेंगल कपड़े का जब हम कोन बनाते हैं। देखिए रेक्टेंगल कपड़े में से आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि इसमें 6 रेडियस का आपको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। ठीक है, उस सर्कल को आपको क्या करना है, इसमें से इस तरीके से कट करना है। ठीक है, कट करना है, कट करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके का कोन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस कटिंग में जो एक्स्ट्रा कपड़ा इसका जो हम स्टिचिंग करेंगे कटिंग करेंगे तो इसमें क्या होगा, वेस्ट भी जाएगा, सिलाई में मार्जिन में भी जाएगा, तो वो आपको दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इसको किस तरीके से हमने कोन बनाना है। ठीक है, आया आपको समझ में? अगर फिर भी कोई क्वेरी है आपकी तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे यहाँ मैंने इसको अच्छे से समझाया है सिर्फ, इसके यदि नोट्स आपको चाहिए तो वो शॉर्ट वीडियो में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।